हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे पूरे जून महीने से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 वन लाइनर प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, वहाँ आपको ये वीडियो अवश्य देखकर जाना चाहिए। और इससे पहले भी हमने जनवरी से लेकर अब तक के सभी वीडियो यहाँ कवर किए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 वन लाइनर प्रश्नों को। किसने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों इसका टाटा पावर ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसकी स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट पीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है उड़ीसा की श्रेया लैंका। उड़ीसा की रहने वाली श्रेया लैंका भारत से पहली के पॉप स्टार बन गई हैं। श्रेया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। श्रेया ने कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी थी। दुनिया भर के महत्वाकांक्षी गायकों को खोजने और विकसित करने के लिए डीआर म्यूजिक द्वारा चलाए जा रहे एक कार्यक्रम में श्रेया को चुना गया, जो उनके स्टेज नाम श्रिया और गेवरियल या गेवी से जानी जाती है। किस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। यानी कि इनका ये पहला रणजी ट्रॉफी खिताब है। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया है। कौन एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं? सॉरी दोस्तों, पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं, तो उनका नाम है रोनाल्डो सिंह। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्प्रिंट रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन रजत पदक जीता है। इस तरह से उन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बनकर साइकिलिंग जगत में इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। वे अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। ठीक है। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, और इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान समय में है नरेंद्र मोदी जी। गरुड़ एयरोस्पेस किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? राइट आंसर है मलेशिया में। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ का निवेश करेगा। मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादक क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है दिल्ली हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम है जो दिल्ली हवाई अड्डे का प्रबंध और संचालन करता है। पहली भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली भारत की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। भारत से 50 पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिल खन्ना। कौन खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, इनका नाम है लीसा स्टालेकर, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 का थीम है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विधवाओं के लिए समर्थन जुटाना और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 में कौन पहले स्थान पर रहा है? यानी कि रहने योग्य सबसे अच्छे शहर की बात हो रही है, ये इंडेक्स है और इसमें ऑस्ट्रिया का शहर है जिसका नाम है वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई और साल 2022 में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पिछले साल से कुछ उल्लेखनीय अंतरों को दर्शाता है। और यहाँ बात करें भारत की, तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के चांदीपुर के तट से। किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो गुजरात के कच्छ जिले से देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गुआ और बडसर गांव में पंचायत को शुरू किया गया है। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा जिसका नाम है मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी उड़ीसा की। मो बस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उभरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीत हासिल करने वाली पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा में मदद करती है। किसने पहली महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल की है? तो देखिए, इनका नाम है सनन ढाका, ठीक है। देश की पहली महिला NDA बैच में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में रोहतक के गांव सुनडाना की बेटी सनन ढाका ने पहली रैंक हासिल की है। सनन ने लड़कों की परीक्षाओं में 10वां और लड़कियों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। किसने इस साल अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार को जीता है? तो ये जीता है रुथ ओ जेकी ने। किसने? रुथ ओ जेकी ने। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका, फिल्म निर्माता और जैन पुजारी रूथ ओजेकी ने इस साल के लिए उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार को जीता है। रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है? सही आंसर है 12।
इसका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना और साथ ही इस कदम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम है एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक विश्व दिवस ये प्रत्येक 23 जून को आयोजित किया जाता है। भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर है? सही आंसर है तीसरे। भारत केवल चीन और अमेरिका को से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगारों के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष कर दिया है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? सही आंसर है अपने देश भारत ने। भारत 8 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है और मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहा है। पुस्तक अष्टांगांग योग के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है सोनू फोगट ने। किसने? सोनू फोगट ने। किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टप्पन ने। रेड बुल के मैक्स वेस्टप्पन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स रेस के अंतिम चरणों में फेरारी के कार्लोस सेंज के दबाव का सामना करने के बाद फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी 6ठी जीत हासिल की है। याद रखिएगा ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। कौन? मैक्स वेस्टप्पन। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं तपन कुमार डेका। 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं तपन। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन हुआ 1887 में। किसे रॉ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सामंत कुमार गोयल। देखिए रॉ इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका गठन हुआ दोस्तों 21 सितंबर 1968 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक हैं RN काओ और इंदिरा गांधी। किस देश ने पहली बार एक वामपंथी नेता को राष्ट्रपति चुना है? सही आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति का पद एक पूर्व विद्रोही योद्धा गुस्तावो पेट्रो ने जीता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वादा किया। पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। कौन संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? सही आंसर है सुनील छेत्री। भारतीय पुरुष फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दिनकर गुप्ता। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं राधा विनोद राजू और स्थापना हुई थी इसकी 2008 दिसंबर में। किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के CMD के रूप में अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है P उदय कुमार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ISO 9001-2015 प्रमाणन के साथ भारत सरकार का एक संगठन है। किस देश की गुप्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो ये मंगोलिया की एक झील है। कहाँ की? मंगोलिया की। देखिए पेरिस फ्रांस में हो रहे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया। गुप्सगुल झील रूसी सीमा के पास उत्तरी मंगोलियाई प्रांत गुप्सगुल में स्थित है। कौन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये बन गया है असम। ठीक है,
असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ONORC योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन की थीम, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, इसकी थीम है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ठीक है, ये रही देखिए, जिसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया है। किस स्थान पर 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया गया? आंसर है उड़ीसा के पुरी सारदावली में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी के सारदावली में। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 मेले 5 दिनों तक जारी रहेंगे और 24 जून को इनका समापन होगा। फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक का ट्रेलर जारी किया है। इसका नाम क्या है? तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही याद हो सकती हैं। तो देखिए इसका नाम है सावास मिट्ठू। ठीक है, तो देखिए ये बायोपिक किसकी है? कप्तान मिताली राज की, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और इस फिल्म में एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू और इसके निर्माता हैं श्रीजीत मुखर्जी। ठीक है, चलिए, किसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रुचिरा कंबोज को। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। गौतम अडानी की जीवनी इंपॉर्टेंट बुक है गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया को किसने लिखा है? तो देखिए इस बुक को लिखा है RN भास्कर ने। किसने? RN भास्कर ने। किसने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया? सही आंसर है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने। GSAT-24 भारतीय संचार उपग्रह को किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आंसर है इसरो के द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता टाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर देने वाले अंतरिक्ष सुधारों के बाद GSAT-24 को लॉन्च किया है। किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एग्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। पोर्टल दूरस्थ रूप से विदेशी संस्थाओं को व्यापार से संबंधित भुगतान के लिए एक मंच की सुविधा देता है। किस बैंक ने खाता खोलने के लिए BCIP को लॉन्च किया है? तो सही आंसर रहेगा कर्नाटक बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा यात्रियों के स्वागत के साथ कहां से शुरू हुई है? तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुई है। कहां पर? लेह में। किसे भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर DJ पांडियान। किसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया? सही आंसर है रंजीत बजाज को। किसे? रंजीत बजाज को। किसने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है वर्तमान भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों को मार्केट में स्थापित करने के लिए बेल्जियम में ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। जून 2022 में किस देश ने अपने घरेलू रॉकेट का उपयोग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? सही आंसर है चीन। चीन द्वारा दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है श्याम शरण जी को। पूर्व वित्त सचिव और भारतीय परमाणु मामले और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रहे श्याम शरण जी को इंडिया इंटरनेशनल के
अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटरी क्राइसिस, यानी कि स्वास्थ्य और मानवीय संकट में दवा चुनौतियों का समाधान। देखिए ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। कब? 26 जून को, जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के लिए चुना गया है? सही आंसर है अविनाश कुलकर्णी को। किसको? अविनाश कुलकर्णी को। किस हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देख लेते हैं। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल्स एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हुई है। किसने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मुंबई हवाई अड्डे ने। क्या है ये? तो देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई में हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो ये की गई ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। सार्क वे में 112 मील यानी कि 180 किलोमीटर लगभग से अधिक तक फैला है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। ठीक है, वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 8वां संस्करण है। ठीक है, 8वां संस्करण, और ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व संगीत दिवस 2022 का थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? सही आंसर है राधा अयंगर प्लमवन को। ठीक है, राधा अयंगर प्लमवन एक भारतीय अमेरिकी हैं जो अभी उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसका चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है? तो उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। सूत्रों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडेक्स से, आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत को इस इंडेक्स में स्थान मिला है 37वां। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसमें वे 43वें से 37वें स्थान पर छलांग लगाई है। सूचकांक प्रबंध विकास संस्थान यानी कि आईएमडी द्वारा संकलित किया गया है। कौन बैरी जोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार बैरी जोन बिजनेस के नए सीईओ होंगे? तो इनका नाम है सौम्य नारायण संपत। ठीक है, संपत। तो सौम्य नारायण संपत
वेरिजोन बिजनेस के नए CEO होंगे, ये घोषणा की गई है वेरिजोन समाचार की विज्ञप्ति के अनुसार। किसने ICC एलीट पैनल में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो देखिए ये भारतीय एम्पायर हैं, इनका नाम है नितिन मेनन। मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से 1 साल का विस्तार मिला है। इंदौर के 38 वर्षीय एम्पायर के 11 सदस्यीय एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर में एकमात्र भारतीय हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे? तो हमारे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। कौन से देश फीफा 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। देखिए फीफा ने घोषणा की है कि 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुआट्रेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर कौन सा? स्वर्ण पदक। पुस्तक जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है राम बहादुर राय। ठीक है, क्या नाम है इस पुस्तक का? भारतीय संविधान अनकही कहानी। और याद रखिएगा इस बुक का विमोचन इसी हफ्ते, ठीक है, किया गया है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है संरक्षण के रूप में रोकथाम, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की संरचनात्मक और परिचालन रोकथाम को बढ़ाना। ठीक है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जून को आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनका नाम है हमजा आब्दी वर्रे। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी वर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए सोमालिया देश अब ये चर्चा में रहा, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी है मोगादिशु और मुद्रा है सोमाली सिलिंग। याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो यहाँ पर करेंसी और कैपिटल पूछी जाती हैं। तो कहाँ से पूछी जाती हैं? जो देश करंट अफेयर में ज़्यादातर हाईलाइट रहते हैं वहीं से यहाँ पर एक मुद्राएं पूछी जाती हैं, खास तौर से राष्ट्रपति जहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान को लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन। चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान को लॉन्च कर दिया है। इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए डे आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा, करंट अफेयर से रिलेट किया है इसको मैंने। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया गया इस वर्ष। ठीक है, 18 जून को। याद रखिएगा पिकनिक शब्द की उत्पत्ति संभवतः फ्रांसीसी शब्द से हुई है। किस राज्य ने एनम एजूथम योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजूथम योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक साथ सूखे से उठना। ठीक है, राइजिंग अप फ्रॉम डाउट टुगेदर। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत लिंक्डइन $5 लाख
जो कि रुपए में 3.88 करोड़ होते हैं, निवेश करेगी ये। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के डिजिटल सॉफ्ट और रोजगार योग्यताओं को कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी। रिजर्व बैंक के पेमेंट विजन 2025 का लक्ष्य डिजिटल पेमेंट में कितने गुना बढ़ोतरी करना है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 गुना। कितना? 3 गुना। अगला क्वेश्चन है, किसने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है BS पाटिल। BS पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं BS पाटिल। इनका पूरा नाम है भीम नागोड़ा सगनगोड़ा पाटिल। ठीक है, याद रखिएगा इनका पूरा नाम। किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है? सही आंसर है मिस्र में। मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया। मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है? तो उनका नाम है प्रमोद के मित्तल। ठीक है, प्रमोद के मित्तल को सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, नामित किया गया है। अभी देखिए इसका यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1995 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी कि पहली भारत गौरव ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी मार्ग के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। PM मोदी ने कहा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर की आधारशिला का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पुणे में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुका महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? सही आंसर है आरती प्रभाकर को। किसे? आरती प्रभाकर को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित करने की उम्मीद है। वह एरिक लैंडर की जगह लेंगी। किसकी? एरिक लैंडर की जगह लेंगी। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है 89.30 मीटर। भारत के इक्का भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चोपड़ा को इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 यानी कि 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर कितने साल के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है? सही आंसर है 27। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षीय इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, क्योंकि फर्म का सबसे पुराना ब्राउज़र 15 जून से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सनापति गुरु नायडू ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई, उसका नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। तो इसका नाम था भोगेश्वर। क्या नाम था? भोगेश्वर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। कथित तौर पर एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई। जंगली हाथी, जिसे मिस्टर काबिनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में मृत पाया गया ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भोगेश्वर के दांत
2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे, यानी कि देखिए दो होते हैं तो ये दोनों की माप अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है हरियाणा। मेजबान हरियाणा ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक जीत के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। हरियाणा ने 39 रजत 46 कांस्य पदक जीते, जिसमें से उन्होंने कुल 137 पदक हो गए हैं। यह किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं। ठीक है, और स्वर्ण कितने हैं? 52, यानी कि 52। किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर में YSR यंत्र सेवा पाठ्यक्रम के तहत ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर के राज्य स्तरीय मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाई है। इस योजना के तहत ICICI बैंक ने खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है, किसी क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ डिटेल में समझा सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसने साझेदारी की है डिजिटल EMI अथवा पे लेटर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जस्ट मनी के साथ। ठीक है, किस लिए की है? तो देखिए कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए ICICI बैंक ने की है। किसके साथ? जस्ट मनी के साथ। किन देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। भारत वर्षों से 15 राष्ट्रीय परिषद के सुधार प्रयासों में अग्रणीय रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? राइट आंसर है चीन ने। चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है, और इसको चीन ने किया है इस काम को। ठीक है, किसने धन संचय नाम की एक योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की जो एक नॉन लिक्विड नॉन पार्टिसिपेट वाली पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? आंसर है आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, भारतीय है ये। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। कौन RBL बैंक के MD और CEO बने हैं? सही आंसर है आर सुब्रमण्य कुमार। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किस उद्योगपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? सही आंसर है रतन टाटा जी को। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया है। किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? सही आंसर है IIT मद्रास ने। सेप्टिक टैंक एक जहरीला वातावरण होता है जो अर्ध ठोस और अर्ध तरल मानव मल सामग्री से भरा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? देखिए शतरंज की बात कर रहे हैं तो इनका नाम है किशोर राहुल श्रीवास्तव। इटली में नवे कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडे रेटिंग 2500 की बाधा को तोड़कर इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रबाब फातिमा। ठीक है, बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं ये। क्या नाम है इसका? रबाब फातिमा नाम है इनका। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का थीम रहा रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयासों में शामिल हों और जीवन बचाएं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसे मई 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? सही आंसर है एंजेला मैथ्यूज को।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि श्रीलंका के बल्लेबाज स्टार एंजेला मैथ्यू और पाकिस्तान की पहली स्पिन सनसनी जिनका नाम है तूबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड विमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? सही आंसर है मैक्स वेस्टअपन ने। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टअपन ने अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स रेस 2022 जीती है और सीजन की उनकी ये 5वीं जीत है। किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ठीक है, या लिखा है ये, तो सही आंसर है कर्नाटक। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण सुविधा प्रदान करेगा। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र के सतारा जिले की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद प्रियंका ने ये मुकाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? तो इनका नाम है श्रेयस जी होसुर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये आयोजन है क्या, तो इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 यानी कि 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में इस कार्यक्रम को 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया है। क्या नाम है इनका? श्रेयस जी होसुर। भारत ने किसे हराकर अपना पहला FIH हॉकी 5S खिताब जीता है? सही आंसर है पोलैंड। भारत ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप को जीता है। किसे कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित MBE पुरस्कार मिला है? देखिए इस पुरस्कार के बारे में अभी हम जानेंगे, इसका फुल फॉर्म। तो ये मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के CEO गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022, जिसे ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दी है क्योंकि वह पहाड़ी राज्यों में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। किसने मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो ये लगाया है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोरेट स्थापित किया है। इस परियोजना से संगठन को प्रति वर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। कौन ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये हैं आपके भारत के मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है। अंबानी के बाद गौतम अडानी का स्थान है, यानी कि वे दूसरे स्थान पर। कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम है रामकृष्ण मुक्काविली। ठीक है, क्या है ये? तो देखिए, दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पायनियर्स को नामित किया, जो कॉरपोरेट लीडर हैं, जो मानवाधिकार, पर्यावरण और श्रम भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों को लागू करके सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट हैं। ठीक है,
कौन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है? तो ये बना है IISc बेंगलोर, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है और यह 42वें स्थान पर है। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए, उनकी अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया। यह पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बीतान के लिए प्रदान किया गया है। कौन इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय संगीतकार AR रहमान। संगीत उस्ताद AR रहमान को सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। किसने भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो ये किया है कॉइन स्विच ने। किसने? कॉइन स्विच ने। किसके नाम पर अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम रखा जाएगा? सही आंसर है लता मंगेशकर के नाम पर। अयोध्या में एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग विकसित की जा रही है और प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर इसे रखा जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अयोध्या प्रशासन को यह निर्देश दिया है। किस निशानेबाज ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक विजेता अवनी लेखारा ने फ्रांस के चैटो रॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1 250.6 के विश्व रिकॉर्ड के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख होंगे? तो ये हैं कृष्ण श्रीनिवासन। ठीक है, कृष्ण श्रीनिवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख होंगे। आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को, और ये इन्हें सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस साल आईफा 2022 अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की बात करें तो ये कृति सेन को पुरस्कार मिला मिमी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आईफा में शेरशाह। किसने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो इनका नाम है रोड्रिगो चावास। ठीक है, रोड्रिगो चावास ने कोस्टा रिका के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। किस बिल्डिंग में लोकपाल का स्थायी कार्यालय होगा? तो दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग में, दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग में लोकपाल का स्थायी कार्यालय होगा। कौन समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो कैप्टन राजेश उन्नी। कैप्टन राजेश उन्नी समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो स्वरूप कुमार शाह को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। शाह, जो पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, ने S कृष्णन की जगह ली है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1908 में। किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया है। भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक कितना गुना होने की उम्मीद है? तो देखिए, सही आंसर इसका 3 गुना। भारत में डिजिटल भुगतान बाजार आने वाले 4 वर्षों में मौजूदा 3 ट्रिलियन से 3 गुना बढ़कर 10 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। ठीक है, डॉलर में है ये।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग के बाद फोनपे द्वारा जारी रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार को जीता है? तो ये जीती है टर्न योर बॉडी टू द सन ने। ठीक है, ये डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। किस रेलवे को UREC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स 2022 द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भारतीय रेलवे को। 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम जो कि सीधे सौर ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में भारतीय रेलवे को सम्मानित किया गया है। किस पूर्व खिलाड़ी ने गरुड़ एयरोस्पेस में निवेश किया है? सही आंसर है MS धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस, भारत के प्रमुख ड्रोन AA सर्विस प्रदाता में एक अज्ञात राशि का निवेश किया है। वह कंपनी के फेस और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। किसने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है और कहा है कि इसका दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान ना पहुँचे। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो देखिए मिताली राज ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर, और ये राजस्थान की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने 39 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले वे 2019 में उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया, लेकिन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा था इन्होंने, लेकिन अब इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 200 करोड़ फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर लिया इन्होंने। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर्स करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये। ठीक है, 20 करोड़, 200 मिलियन का मतलब है 20 करोड़। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सोने की पेशकश के लिए किसके साथ भागीदारी की है? सही आंसर है मुथूट फाइनेंस के साथ। किसके साथ? मुथूट फाइनेंस के साथ। कौन अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए इनका नाम है बजराम बेगज। ठीक है, बजराम बेगज अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अल्बानिया की राजधानी है दोस्तों तिराना, मुद्रा है अल्बानियाई लेक। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सही आंसर है सिक्किम राज्य की। किस राज्य की? सिक्किम राज्य की। विश्व महासागर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व महासागर दिवस 2022 का थीम है पुनरुद्वार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। किस राज्य ने 14400 नामक ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 14400 नामक ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप भ्रष्टाचार रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? सही आंसर है उड़ीसा। भारत ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। कितनी? 4000 किलोमीटर। किस IIT ने मौसम विज्ञान विभाग के साथ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल मौसम पूर्व अनुमान ऐप विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है IIT बॉम्बे। मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार कौन भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंच गई है? तो ये राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान।
किसने भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसबीआई के नए एमडी बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। क्या नाम है इनका? आलोक कुमार चौधरी। किस राज्य ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है गोवा। दोस्तों, इसका उद्देश्य समुद्र तट के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। क्या नाम है इस ऐप का? बीच विजिल ऐप। किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया? आंसर है उड़ीसा। सप्ताह भर चलने वाला इस विशेष त्यौहार में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। 2022 में विश्व ट्यूमर दिवस की थीम क्या है? तो 2022 विश्व ट्यूमर दिवस की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर आदमी के रूप में कौन पहले स्थान पर है? सही आंसर है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग को लॉन्च किया है? आंसर है इंडियन बैंक ने। ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमेट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। ठीक है। किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। क्या नाम है इनका? पुष्प कुमार जोशी। किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निधि छिब्बर। याद रखिएगा, निधि छिब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है सीबीएसई बोर्ड का। किसे प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो देखिए, प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। किसे? मयंक कुमार अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एन.जे. ओझा। एन.जे. ओझा को मनरेगा के लिए 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में बदल दिया गया था, इसी के 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं एन.जे. ओझा। कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी? तो देखिए, सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। टाटा प्रोजेक्ट्स अनुबंध के लिए सपूर जी, पलोन जी ग्रुप और लार्सन एंड टूब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के नए हवाई अड्डों का निर्माण करेगी। हालांकि सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों से इसे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ आया है? सही आंसर है उत्तराखंड। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक और परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है? तो देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, हरीनी लोगन। ठीक है। सेंट एंटोनियो टेक्सास से 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ के दौरान 21 शब्दों की स्पेलिंग का अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंकों से हराया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का पुरुष खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है राफेल नडाल। 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गेरोस में आयोजित किया गया, जिसमें एकल युगल और मिश्रित युगल खेल शामिल थे। ईगा स्वीटेग ने महिला एकल स्पर्धा जीती और
अपना दूसरा फ्रेंच ओपन ताज हासिल किया। वहीं राफेल नडाल ने पुरुषों का एकल स्पर्धा को जीता है। किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है स्वाति ढींगरा। यूके स्थित अग्रणी अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो उनका नाम है रश्मि साहू। पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी और इसे हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार स्पेशल क्यों है? तो इस वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का ये 50वां दिवस है। स्वीडन इस वर्ष का मेजबान है और इसकी थीम केवल एक पृथ्वी है, जो कि प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने की आवश्यकता पर केंद्रित है। कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो राइट आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रतिष्ठित क्रिकेटर लंबे समय से विभिन्न कारणों से यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कौन जापान के फुगाको को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो इसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, अमेरिका का फ्रंटियर। जर्मनी द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की 500 सूची के 59वें संस्करण के अनुसार यूएस से ORNL का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है। एक सुपर कंप्यूटर और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है और जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाको को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये बन गया है। हाल ही में अंजलाई पोन्नुसामी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो देखिए दोस्तों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुसामी, जिन्होंने उपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कौन सी राज्य सरकार कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखेगी? तो देखिए, इसकी घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू हुआ है? तो संप्रति एक्स अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय की ई प्रस्तावना प्रणाली ने। मेघालय सरकार की ई प्रस्तावना प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार को जीता है। किस राज्य ने अभियान जिसका नाम है आंचल को शुरू किया है? तो देखिए, आंचल नाम का यह अभियान राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं को उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया था। कहाँ वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? तो देखिए, वायुसेना के हेरिटेज सेंटर को बनाए जाने की घोषणा की गई है चंडीगढ़ में। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे? तो देखिए, जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे।
ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ जुड़े हैं, जिसे पहले हम फेसबुक के नाम से जाना करते थे। ठीक है। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है अश्विनी भाटिया ने। अश्विनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। भाटिया इससे पहले राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक भी थे। किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? सही आंसर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है जुल्फिकार हसन। ठीक है, जुल्फिकार हसन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि जुल्फिकार हसन को 31/10/2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। एशिया कप 2022 हॉकी की बात कर रहे हैं हम। भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, एशिया कप 2022 में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? इंडोनेशिया के जकार्ता में। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था भीम सिंह। नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य प्रोफेसर भीम सिंह का लंबी बीमारी के बाद जम्मू में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक थे दोस्तों भीम सिंह। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इनका नाम है एस.एल. थाउसेन। क्या नाम है? एस.एल. थाउसेन, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वेस्टइंडीज़ के किस पूर्व कप्तान को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है डैरेन सैमी। यह पाकिस्तान द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, पाकिस्तान का। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया के साणंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? सही आंसर है गुजरात। टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी संस्थापक थे दोस्तों JRD टाटा। ठीक है, स्थापना वर्ष है 1945, मुंबई। किसने महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता? तो देखिए, महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता है सुपरनोवा ने। सुपरनोवा ने टाइटल क्लास में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता। वेस्ट इंडीज़ T20 विशेषज्ञ डिएंड्रा डॉटिन ने बल्ले और गेंद दोनों से चमकते हुए सुपरनोवा को वेलोसिटी पर 4 रन की जीत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार महिला T20 चैलेंज खिताब की जीत दिलाई। किसने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा को शुरू किया है? तो देखिए, इसको शुरू किया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा को शुरू किया, जिसने भारत के हरित ऊर्जा प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। हाइब्रिड पावर प्लांट जो सौर और पवन दोनों का उत्पादन को जोड़ता है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो इनका नाम है अभिलाषा बराक। हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक अपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। किसने IPL 2022 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IPL 2022 का खिताब जीता है दोस्तों गुजरात टाइटंस ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया है। यानी कि राजस्थान रॉयल को हराया है किसने? गुजरात टाइटन ने। ये T20 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। ठीक है, 15वां संस्करण। पर्पल कैप सीजन के विजेता रहे यजवेंद्र चहल, यानी कि बॉलर हैं जी, गेंदबाज, और ऑरेंज कैप विजेता रहे हैं जॉस बटलर, क्रिकेटर हैं। इन्होंने
863 रन बनाए थे। किसकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ला ओइली डी और पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्री है सोनक सेन की। किसकी? सोनक सेन की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? राइट आंसर है 54वां। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है जापान। कौन है? जापान। पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। अपनी जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के एक दस्तावेज है। भारत का प्रमुख वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण की शुरुआत नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के एक रंगीन उद्घाटन समारोह के साथ हुई है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। किसे MIFF 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है संजीत नार्वेकर। क्या नाम है? संजीत नार्वेकर। किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टॉम ऑफ सैंड ने बुकर पुरस्कार को जीता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई यह हाई प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। IBA महिला विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर है तुर्की। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाक सीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में भारत चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, चौथे स्थान पर। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रेंच रिवर फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कौन से भारतीय अधिकारी WTO समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए WTO के नए अध्यक्ष बने हैं अनवर हुसैन शेख। भारत सरकार के एक अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार और तकनीक बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर है 33। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में जर्मनी के सोहल में आयोजित किया गया। भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही। उन्होंने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे नंबर पर है। किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर है लवलीन बोरगोहेन को। देखिए टोक्यो कांस्य पदक विजेता हैं ये 2021 की। ठीक है, 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लूसाने, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई इसकी 1946 में। कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी की शक्ति। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई को। फॉर्च्यून 500 सूची में 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं एलोन मस्क। कौन? एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुर्खियों में रहे। सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वे कौन थे? तो ये एक पंजाबी सिंगर थे।
पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर हत्या कर दी। किस राज्य सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो आरजे उमर को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निशार को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार एवं प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता? सही आंसर है रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का निधन हो गया? तो देखिए बुजर निशानी ये अल्बानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अल्बानिया की राजधानी है तिराना और यहाँ की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।